हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम डीएवी स्कूल के क्लास 7th की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इसकी वर्कशीट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। सो आइए पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे कि एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है, पावर किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा ना 4 रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 2, तो इस 4 को हम कहते हैं बेस। ये देखो, ये 4 क्या है, ये बेस है, ये 4 कहलाता है बेस। और इसको हम कहते हैं पावर, पावर भी कहते हैं या एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो 2 लगा है इसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे मान लो 6 की पावर मान लो कि मैंने 3 लिख दिया, तो इसका मतलब ये बेस है और ये क्या ऐसे कहेंगे, पावर कहेंगे, ठीक है। या ऐसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको इसको ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली जैसे ये लिखा है -5 की पावर 3 लिखी हुई है, तो इसका मतलब -5 बेस है आपका और ये पावर है ऊपर जो होता है, ठीक है। तो आइए कुछ एक्सपोनेंट के कुछ रूल सीख लेते हैं, ठीक है। तो पहला रूल तो ये है कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा, चाहे वो 5 लाख क्यों ना हो। अगर मान लो जैसे मेरे पास एक नंबर है 5 की पावर 0, 1, 1000 की पावर 0, आंसर 1। कुछ भी हो, किसी की पावर अगर 0 है, ऊपर पावर 0 लगी हुई है, इसका मतलब आंसर, ये डिग्री नहीं है, ये पावर है, ठीक है। ये ऊपर 0 पावर है तो आंसर 1 होगा, ठीक है। पहला रूल तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा रूल है कि अगर किसी की पावर अगर नेगेटिव है तो उसको आप है ना नीचे कर दो, अगर नीचे है तो ऊपर कर दो। जैसे हम कहने का मतलब ये है कि उसका रेसिप्रोकल कर दो, कहने का मतलब जैसे -5 की पावर 1 है तो इसको आप सीधा ऐसे कर दो, ये 1, ये यहाँ पे लगाओ ना लगाओ। बट यहाँ पे अगर ये होता ना, जैसे -2 होता इसकी पावर, तब आपको उसको दिखाना पड़ता 5 की पावर 2, पावर पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव करने का तरीका है, अगर मान लो कभी ऐसा उल्टा लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 1/3 की पावर -2 लिखा हुआ है, तो आप उसको ऊपर अगर लेके जाओगे ना इस वाले नंबर को, तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये 3 की पावर 2 बन जाता है ऐसे, ठीक है। सेकंड रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड रूल मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ रूल्स को, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। थर्ड रूल क्या है, अगर मान लो किसी भी यू नो चीज़ का बेस सेम है, कोई भी नंबर, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं पर उनका बेस सेम है, जैसे मान लो कि 4 × 3 और 4 × 2, इन दोनों का बेस सेम है ना, दोनों का देखो, इसमें भी बेस 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसमें पावर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो बेस को एक बार लिख देते हैं इसमें, जो कॉमन बेस है कॉमन बेस को लिख दिया और दोनों पावर को ऐड कर देते हैं। जैसे ऊपर वाले पावर का इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3 2 कितना होता है 5, जोड़ेंगे तो आ गया 5। ये एक रूल है, ठीक है। और डिवाइड के केस में उल्टा है, अगर मान लो बेस सेम है, जैसे मान लो यही होता कि 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2, तो पता क्या होता है, फिर डिवाइड हो रहा है ना और बेस सेम है, तो बेस को लिखते हैं पहले, कॉमन बेस जो है दोनों का वो लिखा, और पहले वाले में से दूसरे का पावर घटा दो, यानी कि पहले का पावर क्या है 3 -2, तो क्या बचेगा 4 की पावर 1 बचेगा, या फिर 4 भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। वही यहाँ पे कहा है डिवाइड के केस में, ठीक है। अब अगला जो रूल है प्रॉपर्टी, वो पता क्या कहते हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर लगाओ, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा पावर के ऊपर पावर लगा, तो अब क्या करना है, जैसे मान लो 3 की पावर 2 है और उसकी पावर मान लो कि 4 है, तो आपको क्या करना है, जो बेस है उसको तो पहले लिख लो, 3 है बेस लिख दो, पावर के ऊपर पावर है ना, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके लिख दो ऊपर, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा इसका आंसर, ओके। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा अगला रूल करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको नहीं चलाता हूँ। देखो अगर मान लो कोई दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई है, उसमें एक ही पावर लगा है, जैसे मान लो कि 3 × b है, इसको मैंने 2 पावर लगा रखा है, इसका मतलब ये पावर जो है ये इस पे भी है और इस पे भी है, इसका मतलब ये पावर जो है ना 3 के ऊपर भी लगा हुआ है और इंटू करो और b के ऊपर भी ये लगा हुआ है, ये पावर, यानी कि दोनों पे पावर लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला लॉ है ये, ठीक है। आखिरी लॉ कर लेते हैं, उसी का उल्टा है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ पे अब जैसे मान लो 3/b हो जाता और उसके ऊपर पावर मान लो कि 2 होता पावर, इसका मतलब ये 2 पावर जो इस पे भी लगा हुआ है और इस पे भी लगा हुआ है, वही है इसका मतलब, 3 की पावर 2 और b की पावर भी 2, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसको, इस वाले लॉ को, ठीक है। सेम है। आई होप आपको ये लॉ समझ में आ गया होगा। तो आइए एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन पहला करते हैं। और हाँ, कोई भी नंबर याद रखो, जैसे मान लो मेरे को a करना है, तो जब सेम नंबर रिपीट हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो उसको आप पावर को ऐड कर दो, कितनी बार हो रहा है ये, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि बेस को लिखो a, ये हो जाएगा 3। सिंपल यही हुआ, a की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है पावर, यहाँ पे भी 1 है पावर, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा a की पावर, ठीक है। जैसे ये नंबर देखो क्या लिखा है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें तो बस बेस और एक्सपोनेंट लिखना है,
तो आपको पता है बेस क्या है इसमें, ये बेस है और ये पावर है, पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो आपको तो लिखना ईजी है, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। इसको ऐसे लिखना है, बेस इज इक्वल टू -1/3 और कॉमा लगा दो, पावर इज इक्वल टू लिख देना, ये पहले का लिख रहा हूँ मैं, पावर इज इक्वल टू लिख देंगे आप। यहाँ एक्सपोनेंट पूछा है, एक्सपोनेंट हो या पावर हो बात एक ही है, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सपोनेंट भी लिख सकते हो, पावर इज इक्वल टू 3, पहले का सवाल हो गया। बाकी सारे सवाल ऐसे होंगे इसमें। अब बताओ, देखो मैं बी लिख देता हूँ, ये जो है मेरा, ये जो गोला बना रखा है ये है बी, है ना, बी, और ये जो है इसे हम एक्सपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट कह लो या पावर कह लो, ठीक है, शॉर्ट में। सिमिलरली ये क्या है, बेस है, ये बी है, और ये क्या है, ये पावर है, पावर कह लो या एक्सपोनेंट कह लो, जो भी कहना है, ठीक है, ये पी है। अब इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा ना इस वाले सवाल में, तो इसको तो हम बेस कहेंगे, क्या है ये, बेस, और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर पावर 1 है, पावर लिखेंगे 1 मान लेंगे पावर, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो पावर 1 ही मानते हैं इसको। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझो कि ऐसा है, इसके ऊपर 1 पावर लगा हुआ है। जैसे यार हमारे पास 5 लिखा होता है तो हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं ना अपने आप से, नीचे तो 1 होता ही होता है, सेम है। इस पे आ जाओ, बेस कितना है, -15, ये जो है ये क्या है, ये गोला, ये बेस है, ठीक है, और ये क्या है 4, ये जो पावर है, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, ये पावर है। सिंपल, समझ में आ गया। आओ अगला एक सवाल पे आते हैं, सेकंड वाले में। इसने बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि वो पावर वाले फॉर्म में लिखना है। तो जैसे मैंने अभी बताया था ना कि अगर मान लो a हो रहा है तो आपको क्या करना है, सेम नंबर है ना, बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस नंबर को लिख दो और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ऊपर पावर लगा दो। तो यानी कि ये 1 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 पावर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 5/6 हो रहा है, तो इसको आपको ऐसे लिखना है, 5/6 को एक बार लिख दो और उसकी पावर 2 लगा दो, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो 9/2 9/2 9/2 9/2, एक ही नंबर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 9/2 को लिख देना है और जितनी बार मल्टीप्लाई उतना पावर लगा दो, 1 2 3 4, ये हो गया 4, ये आंसर हो गया आपका। अब इसको भी वही चीज़, -7/8 -7/8 -7/8 -7/8 लिखो, ऐसे किया और पावर लगा दिया 3, ठीक है। सिमिलरली ये जो सवाल दिख रहा है -1/2 -1/2 -1/2 कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो -1/2 लिखो, ठीक है। मैं इसका यहाँ लिख देता हूँ, -1/2 ऐसे लिखा, इसका आंसर लिख रहा हूँ ये, ठीक है। इसकी पावर 5 लगा दो। सिमिलरली ये है, ये 1.8 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, बस वो देख लो, एक बार, दो, तीन, चार, 5 6 7 बार, यानी कि 1.8 की पावर 7, सॉल्व हो गया। ये 11/12 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 6 बार, 11/12 लिखना है और पावर लगा देना 6, आंसर सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स इन दी फॉर्म P/Q। अच्छा, P/Q के फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको खोल देना है इनकी वैल्यू। जैसे मान लो मेरे को ऐसे लिखा होता है 2/3 की पावर, यहाँ पे 2 लगा होता है, यानी कि इसको खोल दो, ये पावर इस पर भी है 2 और ये 2 की पावर इस पर भी है, यानी कि ये इसका मतलब ये है ना, 2 की पावर 2, मिटा देता हूँ एक बार जरा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यही है ना। 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 × 2 होता है, ठीक है, और 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 × 3, 3 दो बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यानी कि इसको ऐसे P/Q के फॉर्म में लिखना है इन सारे सवालों को। तो पहला सवाल तो बहुत इजीली हो जाएगा, पहले क्या सारे इजीली हो जाएंगे बहुत। देखो पहले क्या 5/6 है ना, तो मैं 5/6 लिखता हूँ, उसकी पावर लगाता हूँ 3, तो इसका मतलब है ये 3 इसके ऊपर भी, 5 के ऊपर भी है और 6 के ऊपर भी। इसको मैं ऐसे करता हूँ, 5 × 5 × 5, 3 बार ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा और 3 बार नीचे वाला भी 3 बार होगा, ठीक है। 5 × 5 25, 25 × 5 125, ऊपर हो गया 125 और नीचे होगा 6 × 6 36, 36 × 6 हो जाए 216। तो इसका जो आंसर होगा P/Q के फॉर्म में वो ये हो जाएगा 125/216, सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, -12/13, ये -12/13 का स्क्वायर, ये तो इजी है।
माइनस, मैं सेकंड लिख देता हूँ पहले, -12/13 का स्क्वायर। इसका मतलब है आपको लिखना है -12 इंटू -12, 2 बार लिखना है और 2 बार नीचे भी 13 लिखना है, 13 इंटू 13। तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया, और 12 इंटू 12 कितना होता है, 144 होता है। 12 का स्क्वायर तो 144 होता है ना, 13 का स्क्वायर होता है 169। ये आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर से याद कर लो यार कुछ। हाँ, 144 अपॉन में 169, सॉल्व हो गया ये वाला। अब अगले वाले पे आते हैं। अगला वाला क्या, 4/9 की पावर 4 है। ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन कर दिया और कुछ नहीं है। ये 3 क्या है, 4/9 की पावर कितनी है, 4 है। बहुत सिंपल है ये। देखो आपको क्या करना है, यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई होगा। ये एक बार, पावर जितनी बार उतनी बार मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। और नीचे क्या है, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। ये तो करना पड़ेगा यार, वो लंबा मल्टीप्लाई होगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब 64 4 जा कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी। अच्छा, और 24 25, 256 हो गया। ऊपर तो आ गया 256। नीचे क्या होगा, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 81 81 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा हमें 81 इंटू 81। तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 8 64, 64 क्या हो जाएगा, ये 1 8 16 का 6 1 कैरी, ये 5 6, ये हो जाएगा 6561। हो गया सॉल्व। यानी कि इसको हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे 256 ऊपर, 256 अपॉन में 65 61। हो गया सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट ये वाला है, ठीक है, -1/, -1/2 की पावर 5 टाइम है, ठीक है। यानी कि -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। सॉल्व हो गया। कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 बार कर दिया मैंने, ठीक है। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा क्योंकि दो निशान एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, सेपरेट दिखाने के लिए। और नीचे होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस रहेगा। तो 1 को तुम 50 बार मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 1 ही आने वाला है। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, नीचे आएगा 32 और ये -1 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा -1/32। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल, ये 1/4, 1/4 की पावर क्या है, 4, ठीक है। तो यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू हो गया 4 बार, और नीचे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ऊपर 1 1 1 कितनी बार, 4 बार है, तो कुछ नहीं, वो 1 ही रहेगा। और नीचे 4 4 क्या है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 16 से होता है 256, अभी उन्होंने ऊपर किया था, ठीक है, ये रहा यहाँ पे। तो आ गया आंसर आपका इसका, ये 1/256 है इसका आंसर, ठीक है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3/5, 3/5 की पावर कितनी है, 3 है। सिंपल, ऊपर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे 5 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5। ऊपर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 ऊपर, नीचे 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 27/125। सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर अब चौथे सवाल पे आते हैं, ठीक है। चौथा सवाल क्या बोला है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एज पावर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। इसे पावर ऑफ रैशनल नंबर में के फॉर्म में करना है, यानी कि जैसे मान लो मुझे ये लिखा होता है 4/9, इसको पावर ऑफ रैशनल में कैसे करता, तो मुझे पता है इसमें 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और 3 को 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। अब ये 2 इंटू 2 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 का 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको मैं फिर ऐसा लिख सकता हूँ पावर को कॉमन लेके,
2/3 की पावर 2 ऐसे सकता हूँ ना। सिमिलरली यही काम यहाँ करना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको स्क्वायर वगैरह आता है तो तब तो बहुत इजी वाला हो जाएगा ये। अब मुझे पता है ये जो है 9 का स्क्वायर होता है। मैं पहला वाला सवाल यहाँ लिख लेता हूँ। ये 81/625 है, ठीक है। मुझे पता है ये 9 का स्क्वायर है और ये 2625 जो है ये 25 का स्क्वायर है। दोनों में ऊपर स्क्वायर 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 कॉमन है, तो आप ऐसे 9/25 लिखो और ऐसे पावर लगा दो 2 का। ये आंसर हो गया आपका। ये हो जाएगा 9/25 उसका स्क्वायर। पहला सवाल हो गया, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा देखो -8 है, -8/125 है। मुझे पता है ये क्यूब होता है, -2 का क्यूब होता है, -2 का क्यूब होता है -8 और 5 का क्यूब होता है ये 125। तो देखो दोनों में क्यूब क्यूब पावर कॉमन है ना, पावर को कॉमन ले लो। ऊपर क्या हो जाएगा -2, नीचे बचेगा 5 और ऐसे पावर कॉमन है दोनों में, ये लिख दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2/5 ये रहा, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। सिमिलरली इस पे आ जाओ, ठीक है। 343 343 माइनस का अपॉन में नीचे गया है 512, ठीक है। 343 7 का क्यूब होता है, तो मैं इसको ऐसे सोचता हूँ -7 इसका क्यूब और नीचे डिनोमिनेटर 512 है, ये 8 का क्यूब होता है। तो दोनों क्यूब क्यूब है, क्यूब कॉमन ले लो पावर। तो -7 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 8 और इसका कॉमन पावर लगा देंगे 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -7/8। ये -7 है, ठीक है। और पावर हो जाएगा क्यूब 3 है वो पावर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं ये वाला। ये जो 32 है, 32/243। तो मुझे पता है कि 32 जो है वो किसी का तो स्क्वायर स्क्वायर होता नहीं है, बट ये इसको मैं 2 को 2 की पावर 5 टाइम चलाऊँ, 2 की पावर 5। आप देखो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो 32 ही आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार मल्टीप्लाई करने पाएगा 2 की पावर 5। सिमिलरली ये भी किसी की 5 पावर हो, ये 3 की पावर 5 होती है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 की पावर 5 यही होता है, 243 होता है। तो 5 पावर कॉमन है, तो 2/3 लिखो ऐसे और पावर लगा दो 5 कॉमन पावर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3 इसकी पावर 5, ओके। अब हम ये वाला कर लेते हैं 1/216। 216 6 का क्यूब होता है, ठीक है। तो आप ऐसे सकते हो -1 का क्यूब लगा दो, क्योंकि 1 का क्यूब करो स्क्वायर करो कोई मतलब 1 को तुम कितने बार मल्टीप्लाई करो वो 1 तो चेंज होता नहीं है, ठीक है। ये 216 है, तो इसको मैं 6 का क्यूब लिख सकता हूँ सीधा। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, -1/6 ये आ रहा है, हो गया। -1/6 की पावर हो जाएगा 3, ठीक है। सिमिलरली इस पे आते हैं 729/1000 वाला, जो 729/1000 आपको पता है 729 का क्यूब होता है और 1000 10 का क्यूब होता है, ठीक है। क्यूब कॉमन है दोनों में, तो ये लिख लो आप यहाँ पे 9/10 उसका होल क्यूब, ठीक है। हो गया सॉल्व, 9/10 और ये क्यूब लगा दो सॉल्व। अगर आपने 1 से 10 तक क्यूब याद कर लेना तो आपको ये सारा सवाल इजी लगने लगेगा बहुत। सब ये क्यूब पे ही है यार, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं कुछ भी है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।